हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस न्यू हिंदी की क्लास का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 11 है। आपकी 10 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। आप सारे ही पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। आपकी हिंदी की प्लेलिस्ट में आपकी सभी क्लासेस पड़ी हुई हैं। चलिए, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का मोटिवेशन कह रहा है, ज़िंदगी कितनी भी कठिन लगती रहे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, आज की स्क्रीन का पहला क्वेश्चन आपकी क्लास का जो है वो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। किसका चयन करना है आपको? आपको करना है स्त्रीलिंग शब्दों का। देखिए, अपराध दिया है, अध्याय दिया है, स्वदेश दिया है, स्थापना दिया है। इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए, वाक्य प्रयोग करके देखा करिए। अपराध हुआ, अध्याय पढ़ा गया, उसके बाद में स्वदेश एक नाम है, स्थापना हुई। तो इन चारों में से आपको स्त्रीलिंग कौन सा लग रहा है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? आपको क्या बताना है? बताना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए अनिश्चयवाचक में कौन दिया है, जो दिया है, कोई दिया है, वह दिया है। 4 ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए, कौन आपका किस में आ जाएगा? कौन आपका आ जाएगा प्रश्नवाचक में। किस में आएगा? प्रश्नवाचक में। जो हमेशा क्या बताता है? तो जो हमेशा आपका क्या बताता है? संबंध बताता है। कोई कैसा होता है? कोई मतलब कोई पता ही नहीं है, तो ये क्या हुआ? अनिश्चित हुआ है। और वह किस में आ जाता है? वह आपका अन्य पुरुषवाचक में आ जाएगा। तो आपका अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर ऑप्शन सी, कोई जो है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बताना है आपको। देखिए, ऑप्शन में दिया है, सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। इन चारों में से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको बताना है। देखिए, पूछा जा रहा है सामान्य वर्तमान काल का। पहला क्या दिया है? सीता बाजार जाती होगी। तो ये आपका कैसा हो गया? ये आपका हो गया संदिग्ध, क्योंकि होगी क्या दिया है? होगी, यानी कि कोई पता नहीं है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, रमेश ने समाचार सब पत्र पढ़ा, बिल्कुल सिंपल है। तो ये कैसा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान। वर्षा हो रही थी, क्या दिया है? वर्षा हो रही थी, मतलब ये कैसा है? अपूर्ण बात है। कैसी बात है? अपूर्ण भूत है, क्योंकि थी तो भूत में चला जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, वह कलकत्ता जाता है। क्या कह रहा है? वह कलकत्ता जाता है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान, क्योंकि ये जा रहा है मतलब जाता है। ये जो था पढ़ा, ये कैसा हो जाता है? ये भूत में चला जाता। और वह कलकत्ता जाता है, ये कैसा हो जाएगा? कंटिन्यू दिखा रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल का है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बृहत् विशेषण, बृहत् क्या है? एक विशेषण दिया हुआ है, का शुद्ध उत्तम अवस्था बतानी है। क्या बतानी है? उत्तम अवस्था बतानी है। किसकी? बृहत् की। देखिए, बृहत्तर होगी, बृहत्तम होगी, या बृहत्तम होगी, या फिर बृहत्तर होगा। ठीक है, तो इन चारों में से आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? देखिए, विशेषण आपके होते कितने हैं? तो विशेषण आपके होते हैं 4। मुख्य भेद इसके कितने होते हैं? मुख्य भेद विशेषण के 4 होते हैं। और विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो अवस्थाएं आपकी 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, तीसरी होती है आपकी उत्तमावस्था। आपसे पूछी कौन सी जा रही है? आपसे पूछी जा रही है उत्तमावस्था बतानी है। कौन सी बतानी है? उत्तमावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि बृहत्तर, देखिए पहली अवस्था ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरी आपकी बृहत्तम। बृहत्, बृहत्तर और बृहत्तम। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है आपका, सभा में 20 लोग थे। क्या दिया है? सभा में कितने? 20 लोग थे। इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? ये पूछा जा रहा है।
समुदायवाचक है, परिमाणवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है या फिर अनिश्चित संख्यावाचक है। देखिए, अगर यहाँ पर कहता कि सभा में 20 लोग थे तो ये निश्चित हो जाता कि हाँ भैया 20 ही है, 20 से ज़्यादा नहीं है। अब इन्होंने कह दिया 20 लोग थे, 20 कोई गिनती नहीं है, 20 बता रहा है। इसी तरह से अगर हम कहें सभा में 100 लोग थे तो निश्चित है कि 100 लोग थे, लेकिन हम कह दें सभा में बहुत सारे लोग थे तो अनिश्चित हो जाएगा। इसी तरह से हम कहें, मान लो वहाँ पर 1000 लोग थे तो ये संख्या निश्चित है कि वहाँ पर 1000 ही थे, फिक्स है, इससे ज़्यादा नहीं थे। वहीं पर हम कहते हैं हज़ारों लोग थे तो हज़ारों कैसी हो जाएगी, अनिश्चित में पहुँच जाएगी। ठीक उसी तरह से सभा में 20 लोग थे, ये कैसा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश को हानि जयचंदों से होती है। क्या कह रहा है, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा होगी। संज्ञा बतानी है आपको। देखिए, जातिवाचक हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी, भाववाचक हो जाएगी या द्रव्यवाचक हो जाएगी। तो आपको बताना है इनमें से संज्ञा कौन सी हो जाएगी। देखिए, आप अगर हम कहें जयचंद, क्या कहते हैं, यहाँ पर होता जयचंद, तो जयचंद में क्या हो जाता, जयचंद में तो आपकी व्यक्तिवाचक आ जाती क्योंकि अकेला नाम था। अब इन्होंने कह दिया जयचंदों, क्या कह दिया है, जयचंदों। जब हम आपको बताया गया है कि जब बहुवचन बनाते हैं, जब बहुवचन में कोई संज्ञा पहुँच जाती है तो वो कैसी हो जाती है, तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जब किसी शब्द का बहुवचन बनता है तो वो हमारा जातिवाचक में पहुंच जाता है। इसी तरह से यहाँ पर जयचंद का जयचंदो बनाया गया तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गरिमा का विलोम शब्द है। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है गरिमा, गरिमा का क्या बताना है, विलोम। अंधकार होगा, लगिमा होगा, घृणा होगा या फिर नीचता होगा, बताइए। गरिमा का, देखिए अंधकार का क्या हो जाएगा विलोम, अंधकार का आपका हो जाएगा प्रकाश, ठीक है। उसके बाद में घृणा का प्रेम हो जाएगा। नीचता का क्या हो जाएगा, तो नीचता का आपका क्या हो जाएगा, महानता हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी, लगिमा। गरिमा का विलोम क्या हो जाएगा, लगिमा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। किसका करना है आपको, संयुक्त वाक्य का। ए में क्या दिया, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कह रहा, मैं पढ़ता हूँ और दिया है, वह गाता है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है। आपको बताना क्या है, आपको बताना है संयुक्त वाक्य। कौन सा बताना है, संयुक्त। देखिए वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य आपके होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एक होता है साधारण, दूसरा होता है संयुक्त, तीसरा होता है आपका मिश्र वाक्य। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन दिया है, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, मिश्रित वाक्य। जो परिश्रम करेगा जो सो, वही दिया है ना, तो मिश्रित हो। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, क्या कहा है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, इसमें और से जोड़ा गया तो ये कैसा हो जाएगा, संयुक्त। ही आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। बिल्कुल सिंपल कह रहा है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, कैसा हो जाएगा, साधारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, रुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है छंद बताना है। तो देखिए, दोहा, सोरठा, रोला, बरवे, इसमें आप मात्रा लगाकर देख सकते हैं। गुरु और लघु को लगाकर देखेंगे तो इसमें आपका राइट आंसर क्या निकलेगा, राइट आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बरवे। इस जो पैराग्राफ दिया है इसमें आपका बरवे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे पहले
निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? क्या लिखा है? अपनी आत्मकथा। देखिए, श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने। बताना है चारों में सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा जो थी उसको किस में लिखा था? हिंदी में लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक के फूल। अशोक के फूल एक क्या है? निबंध संग्रह है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, ये भी पूछा जाता है कि अशोक के फूल क्या है आपका, तो ये निबंध संग्रह की रचनाकार बताने कुबेर नाथ राय हैं, गुलाब राय हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, पंडित हजारी प्रसाद। आपको बताना है चारों में से राइट आंसर क्या हो जाए। देखिए, जो आपके अशोक के फूल के लेखक हैं वो कौन है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, इनकी कुछ रचनाएं जो आपको याद रखनी, जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, जैसे कि आपकी हो गई बाणभट्ट की आत्मकथा, बहुत पूछी जाती है। एक इनकी रचना है अनामदास का पोथा, ये भी बहुत पूछी जाती है। एक है कुटुस, कुटुस बहुत पूछी जाती है। चारूचंद्र, तेज, ये बहुत पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। किसकी हैं? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट देखिए, गुलाब राय जो दिए हैं, गुलाब राय की एक रचना बहुत पूछी जाती है। कौन सी? ठलुआ क्लब। कौन सी रचना इनकी पूछी जाती है? ठलुआ क्लब पूछी जाती है। नेक्स्ट दिए कुबेर नाथ राय, इनकी एक रचना बहुत पूछी जाती है, वो है आपकी मराल। कौन सी रचना? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है झरना। झरना क्या है? आपसे पूछ लिया जाए झरना क्या है, तो झरना एक क्या है? काव्य संग्रह है। इसके रचयिता पूछे जा रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी हैं, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर सुमित्रा कुमारी चौहान हैं। तो देखिए, झरना जिसकी रचना है कौन है? आपके जयशंकर प्रसाद हैं। तो इनकी और भी कुछ रचना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर में अधिकतर आती हैं, कौन सी है? एक आंसू हो गई आपकी, कामायनी हो गई है, लहर हो गई, एक आपकी चंद्रगुप्त हो गई। ये सारी ही रचनाएं जो हैं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको भी कवर करते हुए चलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तोड़ती पत्थर। कह रहा है तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर क्या है? पूछ लिया जाए तोड़ती पत्थर क्या है, तो तोड़ती पत्थर एक कविता है। इसके कवि कौन है ये बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है या फिर आपके माखनलाल चतुर्वेदी। तो जो तोड़ती पत्थर है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की दो बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं लिख लीजिए। एक है आपकी हिम तरंगिणी, दूसरी है आपकी हिम किरीटनी, बहुत पूछी जाती है। ठीक है, और तोड़ती पत्थर के कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या बतानी। पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 8वीं में शामिल भाषाएं कितनी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो भाषाएं कितनी? वो भाषाएं आपकी थी 22। कितनी भाषाएं थी? 22 भाषाएं थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सहकारिता का अर्थ क्या है? क्या बताना है? सहकारिता का अर्थ पूछा जा रहा है। तो देखिए, सहकारिता मतलब कि सहानुभूतिपूर्वक कार्य करना, मिलजुल कर कार्य करना, दूसरों के लिए कार्य करना, अपनी प्रगति के लिए काम करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलजुल कर काम करना। सहकारिता का मतलब ही होता है मिलजुल कर काम करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राकृत भाषा से आशय है। प्राकृत भाषा से क्या आशय है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा या अशुद्ध भाषा या संस्कृत से पूर्व की भाषा या फिर जंगली भाषा। तो इन चारों में से क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्राकृत भाषा से आशय होता है प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। पूछा जा रहा है निश्चित जो शब्द है वो क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक, हेतुबोधक या फिर रीतिवाचक। निश्चित जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा। निश्चित आएगा आपका रीतिवाचक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, रीतिवाचक के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है। क्या पूछा जा रहा है, शब्दों का विषम संयोजन बताना है। रस्सी तद्भव, सरकारी फारसी है, लीची तुर्की है या फिर पुरोहित तत्सम है। देखिएगा रस्सी तद्भव है सही है, सरकारी फारसी है सही है, पुरोहित तत्सम है सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लीची जो है। लीची आपका तुर्की भाषा का शब्द नहीं, लीची एक चाइनीज़ शब्द है। इसके अलावा लीची के अलावा आपका चीनी हो गया, चाय हो गया, ये भी आपके चाइनीज़ शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। क्या पूछा गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो। हार है, थार है, तार है या बार है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हार। हार जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है। चलिए बच्चों आपकी आज की क्लास में इतना ही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए आपको इस चैनल के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट वीडियो के अंत में मिल जाएगी। थैंक यू।